राजस्थान के कुख्यात डकैत जगन गुर्जर के हत्याकांड के बाद कई परतें खुलती जा रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जगन गुर्जर के हत्यारों के खिलाफ बदला आखिरकार कौन लेगा? क्या सरकार उनका बदला लेगी या उनका परिवार उन दोषियों के खिलाफ बदला लेगा? दरअसल जगन गुर्जर हत्याकांड के बाद कई खुलासे हुए हैं। उसके बाद परिवार लगातार इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और परिवार ये भी कह रहा है कि आखिरकार उन्हें मालूम चले कि जगन गुर्जर को मारने वाला कौन है और आखिरकार उसकी वजह क्या रही है। लेकिन जगन गुर्जर हत्याकांड के बाद उनकी पत्नी कोमेश का एक बयान आता है, उसमें वो साफ तौर पर कहती हुई नजर आती है कि वो बदला खुद ले सकती है। लेकिन बदले की ये भावना आखिरकार डकैतों के बीच में कितनी प्रखर रही है, इस बात का अंदाजा आप लगाइए कि जब जब डकैत जगन गुर्जर जेल से रिहा हुआ, यानी कि पैरोल पर बाहर आया हो या फिर उनको रिहाई मिली हो, तमाम ऐसे बिंदुओं पर जगन गुर्जर और उनके परिवार के लोग हमेशा अपराध की राह पकड़ लेते थे। अब सबसे बड़ी बात यह आई है कि उनके एक बड़े भाई लाल सिंह को 15 दिन की पैरोल मिली है, यानी कि जो क्रियाएं होनी है, जो पगड़ी की रस्म होनी है, उन तक उन्हें पैरोल दी गई है और 15 दिन बाद में धौलपुर के जेल के अंदर उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। लेकिन क्या 15 दिन के इस पैरोल के अंदर लाल सिंह अपने भाई जगन गुर्जर के हत्यारों के खिलाफ बदला लेंगे या बीहड़ों का रास्ता वापस से चुनेंगे? दूसरी ओर अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर उनके छोटे भाई जो जगन के साथ रहा करते थे, पप्पू गुर्जर की तबीयत रात को अचानक बिगड़ गई। जब पप्पू गुर्जर की पैरोल पहले लगाई गई थी कोर्ट में, तब एक्सेप्टेड नहीं हुई। अब उसके बाद में जब पप्पू गुर्जर की तबीयत खराब हुई है तो अब ये चर्चाएं हो रही है कि पप्पू गुर्जर परिवार से मिलने के लिए अपील कर रहे हैं और हो सकता है उन्हें भी पैरोल मिल सकती है। जब दोनों भाइयों को पैरोल मिल जाएगी और कोमेश पहले ही ये बयान दे चुकी है, तो क्या ये माना जाए कि राजस्थान के कुख्यात डकैत जगन गुर्जर के हत्यारों के खिलाफ हथियार उठाएगा उसका परिवार, या फिर सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि उनसे बदला लेने का काम करेगा? लेकिन आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या रहती है? क्योंकि डकैतों का जो इतिहास आप देखेंगे, जगन गुर्जर या उसके परिवार का इतिहास आप खंगालेंगे तो आपको सीधे तौर पर नजर आएगा कि बदले की भावना उनमें हमेशा से रही है। जगन गुर्जर ने जब हथियार उठाए तो अपनी बहन के पति के हत्यारों के खिलाफ उठाए, अपने पिता के अपमान के खिलाफ उठाए, और दूसरी ओर कोमेश ने जब हथियार उठाए उनके पिता के हत्यारों के खिलाफ हथियार उठाए। यानी कि जब जब डकैतों ने कुछ वारदातें की है, उनके पीछे बदले की भावना जरूर रही है। जब परिवार के बड़े सदस्य यानी कि एक बड़े कुख्यात डकैत की हत्या के बाद में अब परिवार क्या शांत बैठने वाला है? जो बीहड़ों के समय जंगल और चंबल की उन तमाम बीहड़ों में अपना साम्राज्य कायम रखता था, उस डकैत चंबल के एक बड़े कुख्यात डकैत दस्यु के हत्या के बाद उनका परिवार क्या चुप बैठने वाला है? एक बड़ा सवाल यह है। हालांकि उनकी पत्नी और परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें न्याय चाहिए, सिर्फ दोषियों का पता लगना चाहिए, वो किसी से बदले की भावना नहीं रखते हैं। लेकिन इतिहास छुपा नहीं है, जब जब ऐसे कांड हुए हैं डकैतों ने अपने परिवारों के जो लोग हैं उनके खिलाफ हथियार ज़रूर उठाए हैं और उनसे बदला लेने का काम ज़रूर किया है। हालांकि 15 दिन की पैरोल मिली है, जो उनके रीति रिवाज है, जो क्रियाक्रम है, उन तमाम पगड़ी की रस्म से फ्री होकर वो वापस से धौलपुर में सरेंडर करेंगे। 2 भाई अभी भी जेल में है, हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर उन्हें पैरोल मिल जाए। उनके पुत्र आसाराम पहले ही अपने पिता के गम में डूबे हुए हैं और परिवार और समाज से वो उम्मीद लगा चुके हैं, और समाज ने भी ये कहा कि अगर जगन गुर्जर के डकैतों की जो हत्यारे हैं उसके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है, सीबीआई जांच नहीं होती है और परिवार को न्याय नहीं मिलता है, तो पूरा गुर्जर समाज उनके समर्थन में उतरी नजर आएगी। एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसमें जगन गुर्जर के समर्थन में तमाम समाज के लोग उनके न्याय की गुहार सरकार से लगाएंगे। तो एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि क्या डकैत जगन गुर्जर के भाई या उनका परिवार उनसे बदला लेता है या फिर सरकार से न्याय की गुहार लगाते नजर आएंगे। नमस्कार।